हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि क्या कर्ण वास्तव में जो महाभारत के कर्ण थे, क्या वो वास्तव में दानवीर थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत काल के दानवीर कर्ण की। एक ऐसा महान योद्धा जिसके नाम से पहले दानवीर शब्द आता है। सोचिए दोस्तों, तो कर्ण कितना बड़ा दानवीर था। दोस्तों, कर्ण कुंती और सूर्यपुत्र था। किन्हीं परिस्थितियों के कारण कुंती को कर्ण का बचपन में ही पैदा होते ही त्याग करना पड़ा और नदी में उसको एक टोकरी में, बांस की टोकरी में बहा दिया गया। कर्ण का पालन पोषण दोस्तों अधिरथ नाम के सारथी ने किया, जो कि हस्तिनापुर में था कार्यरत, और जो अधिरथ की पत्नी राधा थी, उन्होंने कर्ण को पाला। दोस्तों, कर्ण का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। जब कर्ण थोड़े और बड़े हुए तो विद्या के लिए संघर्ष हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही विद्या मिलती थी। दोस्तों, फिर उसको वहाँ से निकाल दिया गया और कर्ण फिर जो परशुराम जी थे उनके पास छल से ब्राह्मण बनकर गए। तो परशुराम ने भी जब उनसे परशुराम ने उनको पूरी जो शिक्षा थी वो तो प्रदान कर दी, लेकिन जब परशुराम के समक्ष कर्ण का झूठ पकड़ा गया तो परशुराम ने भी श्राप दिया कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर मेरे से मेरी विद्या ग्रहण की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस वक्त तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे। दोस्तों, कर्ण निराश नहीं हुआ, वापस हस्तिनापुर आया तो वहाँ अर्जुन, दुर्योधन जो राजकुमार थे वो अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे भीष्म पितामह के कहने पे। वहाँ पे कर्ण ने भी अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए। उसमें भी कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। उस समय कर्ण की प्रतिभा को भी नहीं देखा गया। तब उसी समय कर्ण की प्रतिभा को दुर्योधन ने देखा और दोस्तों दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना दिया, मित्र नहीं परम मित्र बनाया, और अंग देश का उसको उसी समय राजा नियुक्त किया। दोस्तों, कर्ण वास्तव में बहुत बड़े दानवीर थे। कर्ण ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उनके समक्ष आएगा उनको वे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देंगे, कुछ न कुछ दान जरूर देंगे। कहते हैं दोस्तों कि कर्ण सूर्योदय में सबसे पहले पूजा पाठ करके जब सूर्य भगवान को अर्घ देता था, उसके उपरांत जो भी कर्ण के पास खड़ा होता था उन सभी को कर्ण मुँह मांगा दान देते थे। अगर किसी दिन कोई ना भी आता तब भी कर्ण गरीबों में स्वर्ण मुद्रिकाएं और भी अन्न अनाज वगैरह दान में देता रहता था। दोस्तों, कर्ण का दान उस वक्त भी सबसे बड़ा दान महाभारत युद्ध के समय देखा जाता है, जब अर्जुन को बचाने के लिए देवराज इंद्र स्वर्गलोक से ब्राह्मण का रूप धारण करके दानवीर कर्ण के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि मुझे दान चाहिए। कर्ण समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण कोई चमत्कारी लग रहा है, लेकिन कर्ण कहते हैं कि कहो ब्राह्मण देवता। तब वो ब्राह्मण रूपी जो देवराज होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए, जो कि जन्म से ही सूर्य देव ने कर्ण को प्रदान किए थे। लेकिन दोस्तों, कर्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि इंद्रदेव, मैंने आपको पहचान लिया। आप अपने पुत्र को बचाने के चक्कर में मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन आपको खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि कर्ण ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। मैं आपको आपके समक्ष ये वचन देता हूँ कि आपको मैं अपना कवच और कुंडल इसी समय दूंगा। दोस्तों, कर्ण ने अपनी छाती से तलवार से लहूलुहान होकर अपना कवच निकाला, कानों के कुंडल निकाले, कान काट कर
क्योंकि उसको वो जन्म से पैदाइशी थे, तो वो कानों से चिपके हुए थे। कर्ण ने अपनी परवाह ना करके देवराज इंद्र को कवच कुंडल दान कर दिए। देवराज इंद्र ने उस समय कहा कि कर्ण, तुम्हारे जैसा दानवीर योद्धा मैंने आज तक ना तो देखा ना कभी भविष्य में होगा, जिसको कि अपनी कोई चिंता ना हो। लेकिन मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। तब दोस्तों देवराज इंद्र ने कर्ण को एक ब्रह्मास्त्र दिया और साथ में ये भी कहा कि कर्ण, याद रखना, ये ब्रह्मास्त्र तुम केवल एक बार ही प्रयोग करोगे और उसके उपरांत ये ब्रह्मास्त्र मेरे पास लौटकर आ जाएगा। दोस्तों तो सोचिए कि कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। बाकी जब कर्ण का दूसरा रूप उसमें भी देखने को मिलता है, जब कुंती, महाभारत युद्ध अभी कल शुरू होना था और आज कुंती रात के अंधेरे में घूंघट डालकर आती है और कर्ण के पास कहती है कि पुत्र, तुम अधिरथ पुत्र नहीं हो, तुम कौन्तेय पुत्र हो, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। जब कुंती सूर्यदेव के साथ और अपना सारी व्यथा कर्ण को बताती है तो कर्ण कहते हैं कि माता, उस समय से आज तक नदी में बहुत पानी प्रवाहित हो गया, ना जाने कितनी नदियां बह गई, अब आप मेरे से क्या चाहती है। तब कुंती कहती है कि मेरे पांचों पांडवों को मत मारना। इस पर भी दोस्तों कर्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि माता, अंत समय भी मेरे से पूरी जिंदगी तो आपने मुझे पाला पोसा नहीं, मुझे कोई सम्मान नहीं दिया, मुझे जिंदगी भर ताने ही सहने पड़े दुनिया के, लेकिन फिर भी आप मेरी माँ हैं और मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं आपको खाली हाथ तो नहीं लौटने दूंगा। हे माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके 5 पांडव तो हमेशा रहेंगे। मैं आपके पुत्र अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन माँ, मेरा भी वचन है, या तो अर्जुन जिंदा रहेगा या फिर मैं रहूँगा जिंदा, तो तब भी आपके 5 पांडव रहेंगे ही रहेंगे और ऐसे भी रहेंगे। देखिए दोस्तों, कर्ण कितने बड़े दानवीर हैं। पूरी जिंदगी भर तो माता कुंती का सानिध्य उनको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अंत समय में भी माता कुंती को खाली हाथ नहीं जाने दिया। और सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि जब वे मौत की शैया पे अपने प्राण त्याग रहे थे, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने, कहते हैं महाभारत काल में उल्लेख आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांगा उनको परखने के लिए अंत में कि मुझे ये दान चाहिए। तो कर्ण ने फिर भी मुस्कुराते हुए, पीड़ा से कहराते हुए पास में पड़ा पत्थर उठाया और अपने दांत पे जोर से मारा और वो स्वर्ण का दांत श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया और कहा कि वासुदेव, लो, मेरे पास अंत में केवल यही एक स्वर्ण का दांत था, ये भी मैंने आपको दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के इस दान से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि हे दानवीर कर्ण, तुम्हारा नाम युगों युगों तक बड़े आदर के साथ लिया जाएगा और तुम सीधे स्वर्ग में जाओगे। तुम्हारे जैसा दानवीर ना आज तक कोई हुआ, ना तो आगे होगा, और मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार अपने हाथों पे करूँगा। तुम इतने पवित्र हो। लेकिन हाँ, कर्ण ने मित्रता भी निभाई। कर्ण जानते थे कि मेरा मित्र दुर्योधन बहुत गलत है, लेकिन फिर भी कर्ण ने अपनी मित्रता नहीं तोड़ी, भले मौत स्वीकार कर ली। तो ये थे दोस्तों दानवीर कर्ण। सच में दोस्तों, वास्तव में दानवीर कर्ण बहुत ज़्यादा दानवीर थे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक